हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल FCSR। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कैपिटल कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़े थे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं PSR। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि PSR किसे कहते हैं और PSR में हम कैसे इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। जैसे कि जो भी पार्टनर्स, जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कैसे डिवाइड होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसे कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करने का जो रूल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि इसके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि यहाँ पे जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑल पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, सबको बराबर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनर्स, यहाँ पे ए और पार्टनर है और बी पार्टनर है, और ये पार्टनर्स क्या है? इक्वल रेशो है। इक्वल यानी कि ए को जितना दिया जाएगा उतना ही बी को दिया जाएगा, यानी कि 1 + 1 कितना 2, यानी कि मेरे पास कितने 2 रुपीज़ है, तो ए को कितना होगा? 1 रुपया मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो जैसे कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ हो 50,000 रुपीज, बिजनेस को कितना, पार्टनर से कितना हुआ है? 50,000 रुपये का जो फायदा हुआ आता है, तो ए और बी के दरमियान हम कैसे डिवाइड करेंगे? उसको इक्वल डिवाइड करेंगे। इक्वल यानी कि ए को कितना होगा? 50,000 इंटू इसका कितना शेयर है? 1 है, और डिवाइडेड कितना है? 2 है, यानी कि 2 रुपये में से 1 रुपया किसको दिया जाएगा? ए पार्टनर को। तो ए पार्टनर का प्रॉफिट होगा 25,000, 25,000, और बी को कितना होगा? सेम होगा, यानी कि 50,000 इंटू 1/2, यानी कि उसको भी कितना होगा? 25,000। यानी कि जो भी पार्टनरशिप में इक्वल रेशियो पे जब हम डिवाइड करना होता है, तो उस वक्त जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं। ये होता है इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो। इसके अलावा सेकेंड मेथड जो होता है उसको कहते हैं हम अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अनइक्वल यानी कि सबको बराबर नहीं दिएगा। जो भी पार्टनर सिर्फ कैपिटल ज्यादा डालेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा, और जो पार्टनर कम इन्वेस्ट करता है उसको कम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ए पार्टनर और बी पार्टनर है, और बिजनेस से प्रॉफिट कितना है? 50,000 ही है, लेकिन इसका रेशियो कितना है? 3:2, यानी कि ए को कितना जाएगा? 3 रुपीज, और बी को कितना जाएगा? 2 रुपीज, यानी कि टोटल 5 रुपीज में इक्वल नहीं, ए को दिया जाएगा 3 रुपीज और बी को कितना पार्ट दिएगा? 2 रुपीज। तो 50,000 अगर हम ए पार्टनर और बी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको प्रॉफिट आएगा 50,000। ए का कितना पोर्शन है, कितना हिस्सा है? 3 है, डिवाइडेड बाई कितना? 5, यानी 5 रुपीज में 3 रुपये किसको दिया जाएगा? ए पार्टनर को। तो इसका कितना होगा? 30,000। और बी का कितना पोर्शन होगा? 50,000 इंटू 2/5, यानी कि 200 हिस्सा, इससे भी टू पार्ट यानी कि 20,000। इक्वल अगर पार्टनर्स रहेंगे तो जितना भी प्रॉफिट होता है उस वक्त हम हर पार्टनर का इक्वल दिया जाएगा, यानी कि अगर ये 2 पार्टनर है तो 1:1। अगर 3 पार्टनर हो गए तो अब उस वक्त क्या होगा रेशो? ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर, 3 पार्टनर है तो जब रेशो होगा 1:1:1, यानी कि 1:1:1, 3 पार्ट, यानी 3 रुपीज 3 जने के दरमियान अगर हम देना रहा तो 1-1 रुपया होगा। अगर सपोज कि 3 पार्टनर है और प्रॉफिट कितना है? 60,000 है, तो एक पार्टनर तो कितना होगा? 20,000 रुपए का। 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 3 क्या देंगे? यहाँ पे 2 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर है, इसलिए क्या? 2,000। यहाँ पे कितने पार्टनर? 3 पार्टनर है, तो 1:1, हमारे पास कितने रुपए से? टोटल 3 रुपीज है, तो ए पार्टनर को 1 रुपये, बी पार्टनर को 1 रुपये, सी पार्टनर को 1 रुपये। तो 1/3 करेंगे तो एक पार्टनर कितना होगा? 20,000, और बी पार्टनर को भी कितना होगा? सेम 60,000 इंटू 1/3, 20,000।
एंड सी 60,000 इंटू 1/3 यानी कि 20,000। इसी तरीके से अनइक्वल पार्टनर्स रहा तो जैसे यहाँ पे दो पार्टनर है, ए पार्टनर और बी पार्टनर, 3:2 हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको ये तीन पार्टनर्स के तौर पर करेंगे, जैसे कि ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर है, तो ए बी एंड सी, तो रेशियो है 3:2:1। तो 3:2:1 अंदर हर पार्टनर को प्रॉफिट अलग अलग मिलेगा, यानी कि किसी को ज्यादा, किसी को कम, इससे ज्यादा और किसी को सबसे कम मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो 60,000 अगर प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए पार्टनर होगा 60,000 इंटू 3/6, यानी कि टोटल कितना होगा 3 + 2 + 1 टोटल 6 रुपीज हमारे पास। तो ए पार्टनर कितने 3 रुपीज देना है ना, यानी कि हाफ 60,000 हाफ कितना होगा 30,000। और अगर नेक्स्ट क्या है बी पार्टनर है तो ये कितना होगा 60,000 इंटू 2/6, इसको कितना होगा 20,000, अंदर ए से 10,000 रुपए कम। और सी पार्टनर से कितना होगा 60,000 इंटू 1/6 यानी कि कितना होगा 10,000। ये था इजी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या अप्रोप्रिएशन अकाउंट रहता है, तो उस टाइम पर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में जब रेशियो दिया जाता है तो उस बेसिस पे हम करना होता है। अगर रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम उस वक्त इक्वल देते हैं। ज्यादातर इक्वल रेशियो उस वक्त यूज होता है जब पार्टनरशिप डीड पे ऑप्शंस हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं किया होता है, तो उस वक्त इक्वल रेशियो पे हम डिवाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है तो जो एग्रीमेंट रेशियो पे हुआ है उसी पे हम प्रॉफिट या लॉस हर पार्टनर को हम डिवाइड करते हैं। तो सिंपल भाषा में और एक बार हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसे कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि बिजनेस में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करने के रूल को हम क्या कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनइक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक होता है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इक्वल यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा हर पार्टनर को बराबर दिया जाएगा। अनइक्वल यानी कि जो भी उनका रेशियो है उस रेशियो पे हम क्या करेंगे प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी को ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है और किसी को कम। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।